लगाओ। इस सरकार का बस चले तो हॉस्पिटल्स बंद करके गाय के तबेले ही खोलेंगे, वहां उसके नीचे बेड लगाएंगे, वहां हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है और 33 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसे जो पदार्थ है और वो है गोमूत्र, जिसमें 33 प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं। दूसरी बात, आज हमने यज्ञ किया, यज्ञ के माध्यम से हमने पूरे पृथ्वी पर शांति की कल्पना। डॉक्टर तो खुद मर रहे हैं बेचारे। सबसे पहले तो चीन में डॉक्टर ही मर गया जो पहला देखा, तो डॉक्टर को तो सबसे पहले पीने की आवश्यकता है। गोमूत्र पियो, गोबर का लेपन प्रातः काल लगाओ, और गोबर का लेपन भी लगाना चाहिए। गोबर का लेपन लगाए किसी प्रकार के। और दूसरी बात कि जीव सीधे संकल्प लो, किसी प्रकार की जीव हत्या नहीं करेंगे, मांस नहीं खाएंगे, और जो अभी तक आपने किया है उसके लिए क्षमा मांगो। यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूड़ी चढ़ाए। हमने कहा कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। तो आपके ये जो कुल्हड़ में है ये गोमूत्र है जी, गोमूत्र इसमें अर्क बना करके गोमूत्र का अर्क होता है जी। देखेंगे आप तस्वीरों में आपको महाराज जी और उनके साथ में जो उनके साथी हैं वो भी गोमूत्र पीते हुए नजर आएंगे। कुल्हड़ में वो लोग टी पार्टी के तर्ज पर कुछ ऐसे ही गोमूत्र पार्टी जो है उसका आयोजन किया गया है। तो कि जो भी विदेश से आ रहे हैं उनको गोमूत्र पिलाकर ही अंदर बाहर लाया जाए भारत में, और एयरपोर्ट पे ही जो शराब बिक रहे हैं उसके जगह गोमूत्र और गोबर की व्यवस्था किया जाए और उनको निःशुल्क दिया जाए, और बिना गोमूत्र पिलाए या गोबर लगाए उनको न छोड़ा जाए, क्योंकि अगर जो जिसको हो भी गया उसके लिए भी आवश्यक है। नहीं, आपको कैसे पता कि यही इलाज है? आपने किसी का इलाज थोड़ी किया है कोरोना वायरस के किसी भी मरीज का, आप ऐसे दावा कैसे कर सकते हैं? मतलब आपने अब किसी भी कोरोना के मरीज सब तक मिले हैं? आप मिली? मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ ना सर, क्योंकि आप पार्टी कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं, मैं दावा थोड़ी कर रही हूँ। हम चाहते नहीं कि कोरोना किसी को, हम चाहते नहीं किसी प्रकार की निगेटिविटी हो, इसलिए पहले ही आप पी लो, गोमूत्र पी लो कि आपकी नौबत ही नहीं आ पाएगी। ये तो चाइना से उत्पन्न हुआ, और मांसाहार और जिसमें जीव हत्या हुई उसके बाद से हुआ है, तो सवाल मिलने का मतलब ही नहीं बेचारे। और कोरोना तो एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा हुआ, लोग परेशान हैं पूरे विश्व के लोग। हम तो चाहते हैं कि देश के, और देखो अधिकतर लोग भारत में तो पीते हैं, वो बताते नहीं है, खुद पी लिए सर आराम हुआ कोई चीज वो में, और वो किसी को बताते नहीं। इसको प्रचार कर, ये हम कोई नई चीज नहीं बता रहे। हमारे देखो शास्त्र वेदों में तो स्पष्ट गाओ विश्वस्य मात्रा, विश्व की माता बताई गई है। जब एक बच्चा परेशान होता है कहाँ जाता है? माँ के पास जाता है। आज पूरी त्राई कर रही है, डॉक्टर वैज्ञानिक आप लोग बोलते हो कि कहाँ इसकी इलाज भी नहीं है, डॉक्टर तो खुद मरे जा रहे हैं। अगर गौमूत्र पीने से और गाय का गोबर खाने से अगर बीमारियां ठीक होती तो शायद हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं होती। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए, वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियां ठीक होती रहेंगी। हम कौन सी सदी में हैं? हम किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये देश कहीं भी आगे जा रहा है? आगे नहीं जा रहा है ये देश। ये 50, मैं कहती हूँ 100 साल से भी पीछे चला गया है। आप किस तरह की बातें करने लग गए हैं? 100 साल पहले भी औषधियाँ बनाई जाती थी, तभी भी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती थी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। आप आज हर चीज़ को लेकर, चाहे वो कैंसर हो, चाहे आप किसी भी बीमारी की बात करिए, कोरोना वायरस जैसी बीमारी की भी आप बात करते हैं, तो बीजेपी के कितने सारे विधायक हैं। एक असम से एक कोई थी जिनका मैंने वीडियो देखा था, जो ये लिटरली बोल रही थी कि चाइना में मोदी जी को जाके बोलना चाहिए कि उनको गोबर के हवन करने चाहिए, उनको गौमूत्र पीना चाहिए। ये किस तरह की, आपको मालूम है हम अपनी आने वाली जनरेशन को किस तरह के मैसेज दे रहे हैं? हम उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़े होकर डॉक्टर मत बनिएगा, आप गाय का तबेला खोल लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको दूध भी मिलेगा, गोबर भी मिलेगा और आपको गौमूत्र भी मिलेगा। उससे आप खाते पीते भी रहना और आप बीमारियां भी ठीक। इस सरकार का बस चले तो हॉस्पिटल्स बंद करके गाय के तबेले ही खोलेंगे, वहाँ उसके नीचे बेड लगाएंगे, वहाँ गोबर भी खिलाएंगे और गौमूत्र भी पिलाएंगे। मुझे सचमुच कभी कभी लगता है कि हम शायद हमारा देश बहुत गलत हाथों में आ गया है, और अगर हम जल्दी ही इन हाथों से नहीं निकले ना तो ये जो बचा कुचा देश है वो भी बर्बाद हो जाए। क्योंकि आप खुद उसी चीज़ में विश्वास रखते हैं। आपने अपने पार्लियामेंट में साधु संत बिठा रखे हैं। जब सरकार ही साधु संतों से चल रही है, वहाँ कोई एजुकेटेड इंसान है ही नहीं, तो आप यही चीज़ें उम्मीद करेंगे, आप आगे भी यही सब चीज़ें होती रहेंगी। आप कोई भी ये सोच, मैं वही आपको बोल रही हूँ, हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो अब हम उन्हें ये नहीं कह पाएंगे कि आप डॉक्टर बनिए, हम उन्हें बोलेंगे आप गाय का भैंस का तबेला खोल लीजिए। तो क्या लगता है कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं यार, ये गौमूत्र को बढ़ा
बढ़ावा दे रहे हैं क्या? बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एक प्रोपोगेंडा है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, हिंदुस्तान में कितने लोग कैंसर से मरते हैं? कितने लोग हमारे यहाँ जिनके पास पैसा है वो बाहर जाते हैं, अमेरिका जाके अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि इंडिया में ठीक से इलाज नहीं हो पाता। अरुण जेटली अमेरिका के? बिल्कुल, मैं सबके लिए ही बोलूँगी, जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ लगा लीजिए, आप जो मिनिस्टर्स हैं वो लगा लीजिए, वो बाहर जाकर अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ आपने उन पर वर्क ही नहीं किया। तो ऐसे टाइम अगर गौमूत्र और गोबर से ही सब कुछ ठीक होता है, तो अरुण जेटली जी या जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, आप पहले उनके ऊपर टेस्ट करते ना, आप उनको खिलाइए। अगर आपको लगता है गौमूत्र पीने से और गोबर खाने से ही सब ठीक हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल्स बंद करिए। आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में, कितना मजाक उड़वा रहे हैं इस हमारे देश का। और इस चीज़ के लिए कोई भी बोलता ही नहीं है। इस चीज़ के लिए हमारे जो भक्त लोग हैं वो भी चुप हो जाते हैं, वो मुंह पे चुप्पी साध लेते हैं। जहाँ कुछ हम ज़रा सा सरकार से क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारे सर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जब